वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ यूनिट 4 दैट इज वर्क पावर एनर्जी। तो हम इस यूनिट में पहले वर्क और एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे पावर। तो पावर क्या है, हिंदी में समझे तो ताकत। अब वर्क को हमने कैसे समझा था, मान लो मैं एक राम है एक श्याम है, उसे बोलती हूँ कि ये बॉक्स ले जाओ और छत पे पहुंचा दो। राम ने सिर्फ 5 मिनट लिए ये काम करने में, पर श्याम थोड़ा ढीला था, धीरे धीरे गया और उसने 10 मिनट ले लिए। तो अब ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे मैं ये बता पाऊंगी कि किसने कितने टाइम में कितना काम किया। सो द रेट एट विच वर्क इज डन इज डिफाइंड बाय द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, पावर। तो अगर हम रेशो ले लें वर्क और टाइम की, तो वो क्वांटिटी होती है पावर। अब कुछ तो चाहिए था हमें, कोई फिजिकल क्वांटिटी तो चाहिए थी जो ये भी बता पाए कि टाइम के साथ कौन कैसा वर्क कर रहा है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी आई पावर के लिए। मतलब अगर सेम वर्क डन कर रहे होंगे, कोई हम सेम वर्क डन कर रहे हैं, तो पावर हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टाइम के। मतलब लेसर टाइम जो लेगा उसकी यानी कि पावर ज़्यादा है, जो हम वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास पावर का ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम देखें इसे एवरेज के टर्म्स में, तो एवरेज वर्क एवरेज टाइम इज द एवरेज पावर। अब देखो अगर यूनिट देखें तो जूल पर सेकेंड, और वैसे इसको क्या कहते हैं, वॉट। ये जो 1 जूल पर सेकेंड होता है दैट इज 1 वॉट। ये वॉट वगैरह तुम्हारे ये हमारे जो बल्ब्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस जो भी होते हैं उसमें यही यूनिट यूज़ की जाती है। बट इसकी एक और यूनिट होती है दैट इज 1 हॉर्स पावर, वो होती है 746 वॉट्स के इक्वल। ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह में ये वाली पावर की यूनिट हम यूज़ करते हैं। तो पावर ये तो एवरेज हो गया। और जब हम ये टाइम जो है टेंड्स टू 0 कर देते हैं, मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस पावर देखनी है किसी टाइम पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको dw/dt कर सकते हैं। अब देखिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि पावर क्या, हमारे पास वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैं बाहर ले सकती हूँ, और ये क्या हो जाएगा ds/dt। और वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला आता है। पावर हमारे पास क्या आता है, फोर्स इनटू क्या, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो वर्क और टाइम दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर भी हमारे पास क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसलिए यहाँ पे मैं दो वेक्टर्स फोर्स और वेलोसिटी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट ही हमें क्या दे सकता है, स्केलर क्वांटिटी दे सकता है। तो ये था हमारे पास कि पावर की यूनिट्स क्या है, पावर क्या है। नाउ हम ग्राफ्स की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर वर्क और टाइम का ग्राफ गिवन है कुछ इस तरह से, तो यहाँ से मुझे पावर निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इसका स्लोप निकाल लूँ, एरिया निकाल लूँ, क्या कैसे पता लगता है। देखो स्लोप कैसे निकलता है, हमें पता है स्लोप निकलता है dy/dx से। तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, वर्क है, x पे क्या है, टाइम है। तो dw/dt क्या होता है, पावर होता है। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देने वाला है, पावर देने वाला है। तो यहाँ से हम अगर इसका स्लोप ले ले, स्लोप tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, dy/dx से भी निकाल सकते हैं। दो वैल्यूज हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वर्क टाइम अगर ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें पावर देगा। अब अगर तुम्हारे पास पावर और टाइम का ग्राफ है कुछ इस तरह से, और मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क कैसे निकाला जा सकता है। देखो यहाँ के फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वर्क कैसे निकलेगा, अगर हम पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। और इंटीग्रेशन से एक ग्राफ में अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया अंडर द कर्व। यानी कि अगर मैं इस कर्व के अंडर एरिया देख लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो PT एरिया अंडर द P यानी कि पावर टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, तो ग्राफिकली हम इसे
ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं ये दो सिंपल से एग्जाम्पल्स पावर को समझने के लिए। देखिए फर्स्ट में हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट, यानी कि उसकी पावर गिवन है, कैन रेज इन 1 मिनट, टाइम गिवन है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो यानी कि हमें अमाउंट पूछी गई है वाटर की कि कितनी लगेगी एक पंप में ऑफ 2 किलोवाट, उसकी यानी कि पावर दी हुई किलोवाट है, मतलब पावर की यूनिट्स है। कैन रेज इन 1 मिनट, टाइम गिवन है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो अगर हाइट पोजीशन के लिए एनर्जी है तो कौन सी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और हमें रेज करनी है यानी कि किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के। तो हमारे पास एनर्जी या फिर वर्क क्या हो जाएगा, mgh। तो हमारे पास निकाल सकते हैं हम, हमें निकालना क्या है, हाउ मच वाटर, यही निकालना है, यानी कि m तो हमें नहीं पता, 10 हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, और हाइट हमें गिवन है 10, टाइम भी हमें गिवन है, टाइम क्या है हमारे पास 1 मिनट, तो इसको मैं सेकेंड्स में अगर चेंज कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 60 सेकेंड, और हमारे पास पावर क्या है 2 किलोवाट, यानी कि 2 × 10⁻³ वॉट्स, ये भी हम वॉट्स में चेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, दैट इज mgh/t। तो हमें यहाँ से चाहिए m, तो m क्या आ जाएगा, pt/gh। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, पावर हमारे पास 2 × 10⁻³ टाइम 60, g 10, h 10, ये सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिए, अ कार ऑफ मास 2000 kg, मास गिवन है, इज लिफ्टेड अप अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बाय अ क्रेन इन 1 मिनट। एक कार है इतने मास की, वो क्या कर रही है 30 मीटर से अप कर रही है इन 1 मिनट में। सेकेंड क्रेन भी सेम ही जॉब कर रही है पर 2 मिनट में, यानी कि सिर्फ टाइम चेंज कर दिया। तो क्या बोथ क्रेन कंज्यूम सेम फ्यूल, क्या सेम कंज्यूम करेगी, और पावर कितनी होगी, ठीक है। तो पावर का हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम फॉर्मूला, दोनों में क्या कह रहे हैं कि सेम जॉब, यानी कि वर्क डन सेम है, तो वर्क डन हम पहले निकाल लेंगे। फिर से क्या कर रहे हैं, लिफ्टेड अप, तो यानी कि फिर से अगेंस्ट ग्रेविटी हम काम कर रहे हैं, तो वर्क क्या होगा mgh। तो दोनों के केसेस में आप mgh से निकाल सकते हैं, m हमें 2000 दिया हुआ है, g 10 ही ले लीजिए, और h आपका हो गया 30 मीटर। तो एक बारी t1 आप ले लेना 1 मिनट, और दूसरे के केस में हम ले लेंगे वर्क निकाल के t2 2 मिनट्स। तो ऑब्वियस है कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जो या फिर जिसकी पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसका टाइम कम होगा। तो ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि क्या पावर आई। तो ये इजी से क्वेश्चन से पावर के, और हम ट्राई करेंगे आगे जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आपका रहेगा कि कोलिजन्स क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।